हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में मांग रहा है। डीवी के टाइम पे मांगेगा, बेसिकली पहले नहीं मांगेगा, लेकिन आपके पास होना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मैंडेटरी है ये चीज़। ठीक है, आपको मैं शो भी कर देता हूँ। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग या फिर वर्किंग नॉलेज होना इसमें मैंडेटरी है। एंड बाकी और भी एग्ज़ाम होंगे हमारे, उसमें भी मैंडेटरी ही बोलेगा। कल हमने एक पोल करवाया था जिसमें पूछा था कि आपको नीड है या नहीं है। तो 61% जो ऐसे थे जिनको नीड थी, और 39 जिनको नीड नहीं थी, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट वगैरह या फिर उन्होंने कभी किया हुआ। अब इसका मतलब क्या है, हमें क्या किस किस को ये चाहिए, ये चीज़ सुन लो। ठीक है, अब देखो, वर्किंग नॉलेज या ऑपरेटिंग नॉलेज होना कंपलसरी है, इसमें मैंडेटरी है। तो अब होना क्या क्या चाहिए, उसके लिए एक प्रूफ भी देना होगा कि हाँ भाई हमें पता है। प्रूफ कौन कौन से वैलिड हैं इसमें। ठीक है, उनकी बात करते हैं। कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन, लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए आप लोगों ने। शुड हैव स्टडी कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज ए सब्जेक्ट ऑफ हाई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। ठीक है, या तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर, या फिर कोई लैंग्वेज आपने पढ़ी हो, या फिर आपने अपने स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट ये आपने किया हुआ है इसमें, तो आपकी डिग्री में कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेंशन होना चाहिए। अगर वो मेंशन नहीं है सो आपका वैलिड नहीं होगा वो। ठीक है, नहीं मानेंगे वो लोग, मैंने पूछा था। ठीक है, तभी आपको बता रहा हूँ। सर्टिफिकेट या फिर होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा, और सब्जेक्ट अगर है तो वो आपकी डिग्री मेंशन होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब कुछ लोग होंगे मेरी तरह जिनके पास कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उनके लिए एक ही सॉल्यूशन है। क्या है वो, गाइडली वालों ने कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया है आईबीपीएस क्लर्क के लिए। अब एक चीज़ रह गई, मैंने बताना भूल गया मैं, कि ये जो सर्टिफिकेट है, अब डिग्री का हो गया या आपका ग्रेजुएशन आपका कब तक वैलिड होगी। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमारा रिजल्ट आ चुका है लेकिन मार्कशीट वगैरह अभी नहीं आई है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये सारे जितने भी सर्टिफिकेट हैं, कंप्यूटर का हो गया, डिग्री का हो गया, या फिर ईडब्ल्यूएस वगैरह, ईडब्ल्यूएस तो नहीं, सॉरी, ईडब्ल्यूएस नहीं। ठीक है, ये जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो आपके 21 अगस्त से पहले के होने चाहिए। यहाँ पे ये भी मेंशन है। ठीक है, 21 अगस्त से पहले अगर आपके पास हैं इस डेट से पहले के, तभी वो वैलिड होंगे, अदरवाइज फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और एलपीटी भी बता दूं, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर आप दूसरी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, समझनी। देखो क्या क्या चीज़ मांगते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए। अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए तो नौकरी से हाथ धो दोगे, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, ना ही कोई एक्स्ट्रा आपको टाइम दिया जाएगा कि आप सीख लो तब आ जाना, नहीं। जिस टाइम पे होगा उसी टाइम पे आपको एलपीटी देना होगा। ठीक है, अब इसका कंप्यूटर सर्टिफिकेट का सॉल्यूशन एक ही है। देखो, गाइडली वालों ने लॉन्च किया है कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर आईबीपीएस क्लर्क। ठीक है, अब ये आपको उस डेट से पहले का प्रोवाइड कर देंगे। अब इसको परचेज वगैरह कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। देखो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसमें इसका प्राइस जो है 559 है, लेकिन आप कोड यूज़ करोगे RJ12 तो आपको इस पर 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और प्राइस जो है कम हो जाएगा इसका। एंड ये जो हमें रिसीव होगा, क्योंकि मैंने भी कंप्लीट किया, कल ही पूरा किया मैंने इसको, टेस्ट वगैरह देना होता है, तो हमें एक सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी इनकी तरफ से, आपकी मेल पे आएगी वो भी। तो आप उसको प्रिंट करवा के शो कर सकते हो डीवी के टाइम पे, वो वैलिड होगी। ठीक है, अब इसमें है क्या क्या चीज़ें वो बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे हमारे पास ISO नेस्कॉम सर्टिफाइड ये सर्टिफिकेट है जो कि वैलिड होगा। ठीक है, अब लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। बाकी अभी जैसे ही आप परचेज कर लोगे तो यहाँ पे आपको नीचे शो होगा ऑल और अनाउंसमेंट। ऑल पे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस, यहाँ पे कुछ क्लासेस शो होंगी। अगर वो आप देख के, क्योंकि इसमें टेस्ट देना है। ठीक है, अगर आपको टेस्ट देना डायरेक्ट भी दे सकते हो। ठीक है, एक बार अगर आप उसमें फेल हो गए तो दोबारा भी दे सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि निकल ही जाए, एक बार में ही हो जाए। अगर किसी का नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं बता दूंगा उधर।
ठीक है, वहाँ से कर लेना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर लो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मैं करवा दूँगा। ओके। सो ये कुछ क्लासेस अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो, अदरवाइज डायरेक्ट आप कंप्यूटर सर्टिफिकेशन टेस्ट पे आ जाओ। ये मैंने कल ही कंप्लीट किया है, मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आपको टेस्ट का ऑप्शन आएगा, सो वो आप लगा लेना। 25 नंबर का 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का होगा, और कट ऑफ इसकी 10 है। ठीक है, 20 मिनट आपको दी जाएंगी। हालांकि इतना टाइम लगता नहीं है, 7 से 10 मिनट, इतना 5 से 10 मिनट में आप उसको कर लोगे, बिल्कुल ईजी है। तो मेरे जो स्कोर बना था उसमें 24 बना था, नेगेटिव मार्किंग क्योंकि इसमें है नहीं। ठीक है, अब इसमें हम मैं क्वेश्चन भी देख सकता हूँ। अगर किसी को करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं बता दूंगा। ठीक है, सो इतना करने के बाद आपने एक बार ये सबमिट कर दिया। ठीक है, आपका हो गया, निकल गया यहाँ पे को। ठीक है, 10 नंबर से ऊपर आपके नंबर बन गए। ठीक है, मतलब आपका हो गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म पे आना है, क्योंकि मैंने फॉर्म फिल कर दिया है। उसमें क्या क्या पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, क्योंकि जो सर्टिफिकेट पे चाहिए होता है, नाम चाहिए होता है, फादर नेम चाहिए होता है, दो चीज़ चाहिए होती है। सो आपका नाम पूछा जाएगा, फादर्स नेम पूछा जाएगा, जो आपकी डीएमसी वगैरह जितनी भी 10 से लेकर के अभी तक जो भी नाम है वही डालना। ठीक है, इधर उधर मत कर लेना, वरना फिर वो गलत छप के आएगा, फिर आप बोलोगे कि गलत आ गया। ठीक, आपका नाम, फादर का नाम, और एक ईमेल आईडी मांगेगा, जो जिस ईमेल आईडी पे आप अपना सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करवाना चाहते हो, ठीक है, लेना चाहते हो। ठीक, तो इतना ही प्रोसेस है। अब जैसे ही आपने सबमिट कर दिया तो 24 से 48 घंटे के बीच में आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा। मेरा फ़िलहाल अभी तक आया नहीं, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं हुए अभी। ठीक है, कल ही मैंने किया था, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। सो अगर किसी के पास नहीं है सर्टिफिकेट तो यहाँ से कंप्लीट कर लो अपना। तो बाकी और एग्ज़ाम आएंगे तो उसमें भी वो काम आ जाएगा। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि हमने कहीं और से किया हुआ है पहले, क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा, यही कंप्यूटर सर्टिफिकेट कहीं और से किया हुआ है। सो देखो, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। ठीक है, कि आपका 1 साल में 2 साल में ये एक्सपायर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी वैलिडिटी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सर्टिफिकेट है वो वैलिड ही है आपका, कहीं से भी किया हो, कभी भी किया हो, वो वैलिड रहेगा। ठीक है, सो और भी कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अदरवाइज टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।